हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 9 जिसका नाम है भाई अमीन्स। और अमीन्स की हम बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ चुके, हमने इतने सारे मेथड्स पढ़े हैं अमीन फॉर्मेशन के। अब हम क्या करवाने वाले हैं, अब जो हमारे अमीन्स बने हैं इनके साथ हम फर्दर रिएक्शंस करवाएंगे कि अमीन के साथ अदर प्रोडक्ट्स की रिएक्शन करने पे क्या प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहला मेथड जिसका नाम है भाई एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन में तो ये लास्ट मेथड है जहां हम ये बात पढ़ेंगे कि क्या इस मेथड से हम अमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, एल्काइलेशन हमारा एक और मेथड बच गया था जिससे हमने अमीन के फॉर्मेशन को पढ़ना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एसाइलेशन और वहां से शुरू होगा हमारा अमीन्स के साथ फर्दर रिएक्टेंट्स की रिएक्शन जहां से हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है मिलेंगे। तो सबसे पहले होता क्या है भाई एल्काइलेशन में, जैसे हमने रिएक्शन कौन सी पढ़ी थी, अमोनोलाइसिस पढ़ी थी, किसके साथ, एल्किल हैलाइड्स के साथ। तो एल्किल हैलाइड्स के साथ जैसे अमोनोलाइसिस होता है बिल्कुल वैसे ही क्या होता है यहाँ एल्काइलेशन के अंदर काम होता है। होता क्या है, यहाँ भी हमारा 1 डिग्री अमीन मतलब किससे रिएक्शन करते हैं, यहाँ रिएक्शन करते हैं एल्किल हैलाइड्स के साथ। और हमें ये पता है ये जो एल्किल हैलाइड का बॉन्ड है ये कैसा होता है भाई, ये एक पोलर बॉन्ड होता है। अब पोलर बॉन्ड है तो क्या होगा, आगे यहाँ पे भाई ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हैं, ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इस R को क्या करेगा भाई, डोनेट करेगा। जब ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर R के साथ डोनेट करेगा तब क्या होगा, ये हैलोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। यहाँ से हैलोजन के निकलते ही ये R1 जो है इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। अब क्या हुआ भाई, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड आ गए इसलिए एक पॉजिटिव चार्ज भी आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, तो हाईली अनस्टेबल हमारे पास रिएक्टेंट बना। तो यहाँ से क्या होता है, एक हाइड्रोजन जो है निकल जाती है, इसको स्टेबल हो जाता है और हमें क्या बनता है Rn R1 और साथ में क्या बनता है हाइड्रोजन। अब ये हमारे पास क्या बन गया भाई, ये हमारे पास 2 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन जो है हो गया, 2 डिग्री अमीन बन गया। अब इसकी रिएक्शन हम वापस से किसके साथ करेंगे, एल्किल हैलाइड के साथ। देखो अभी हमारा क्या बना था RNH R1, बिल्कुल सही है। अब मैंने बोला भाई इसकी रिएक्शन वापस से एक और एल्किल हैलाइड के साथ करनी है क्योंकि नाइट्रोजन के पास अभी भी एक और हाइड्रोजन बाकी है। तो यहाँ इसके पास लोन पेयर है, वापस से ये वाला बॉन्ड तो कैसा है भाई, पोलर। इसके लोन पेयर यहाँ पे इस R2 के पास आएंगे, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा और डोनेशन के बाद इसके पास क्या बनेगा RNH R1 और ये हैलोजन यहाँ से निकल जाएगी क्योंकि इस R के साथ इस नाइट्रोजन ने बॉन्ड बना लिया। तो इस नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड हुए तो पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे स्टेबल होगा, इस हाइड्रोजन के रिमूवल से। तो यहाँ भाई हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो गया, ये हमारे पास एल्काइलेशन के थ्रू 3 डिग्री अमीन्स का जो है फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो एल्काइलेशन में हमने क्या देखा, 1 डिग्री अमीन के साथ किसकी रिएक्शन होती है, एल्किल हैलाइड्स की। और हमें प्रोडक्ट्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स का यहाँ से हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये तो हमारे पास एल्काइलेशन रिएक्शन खत्म हुई और साथ में भाई अमीन्स फॉर्मेशन के सारे मेथड एलिफेटिक अमीन्स के, ओनली एलिफेटिक अमीन्स के। अब हम बात करते हैं भाई क्या अगर हम 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन किससे करवाएं, एसिल क्लोराइड के साथ करवाएं। ये ग्रुप कौन सा है हमारा RCOCl, इस ग्रुप का नाम है एसिल क्लोराइड।
जब हम 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन किससे करवाते हैं, एसिल क्लोराइड के साथ, तब हमें क्या मिलता है। देखो यहाँ हमारे पास क्या है, एसिल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन हमने करवा दी इस 1 डिग्री अमीन के साथ। यहाँ क्या होगा, इस अमीन की एक हाइड्रोजन और यहाँ से ये क्लोरीन मॉलिक्यूल दोनों रिमूव हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा भाई, यहाँ से एमाइड्स का जो है फॉर्मेशन होना शुरू होता है और हमें क्या मिलता है, RCONHR। ये R कौन सा है भाई, ये वाला। मानो कि मैं इसको लिख दूं R', तो यहाँ पे कौन सा है हमारे पास, ये वाला R जो है हमें यहाँ से मिलता है। हमने एल्काइलेशन पढ़ लिया और एसाइलेशन पढ़ लिया। अब हम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस चैप्टर की पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, कार्बिल अमीन टेस्ट। कार्बिल अमीन रिएक्शन, ये कार्बिल अमीन टेस्ट। इससे पहले भाई हमने एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ी थी जिसका नाम था हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। बिल्कुल ठीक है। इस जो रिएक्शन है हमारी कार्बिल अमीन रिएक्शन, मैंने ये बोला अभी कि भाई कार्बिल अमीन रिएक्शन के साथ इसको हम कार्बिल अमीन टेस्ट भी जो है बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, और साथ में इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी जो है बोलते हैं। अब आइसोसाइनाइड टेस्ट, कार्बिल अमीन टेस्ट क्यों बोलते हैं, पहली बात तो आप ये जान लो भाई, ये 1 डिग्री अमीन के साथ ही रिएक्शन होती है। किसके साथ, ओनली 1 डिग्री अमीन के साथ। अब वो हमारा 1 डिग्री अमीन एल्किल भी हो सकता है, मतलब एलिफेटिक भी हो सकता है या एरिल भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एनिलीन रिंग है तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर हमारा एलिफेटिक एनिलीन है तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर बात यह है कि अमीन का डिग्री कैसा होना चाहिए भाई, 1 डिग्री। तो कार्बिल अमीन टेस्ट किसके लिए होता है, 1 डिग्री अमीन्स के लिए। अब ये बात देखो कि रिएक्शन में होता क्या है जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, कार्बिल अमीन टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये नाम इसके क्यों पड़े, देखो यहाँ क्या होता है, ये 1 डिग्री अमीन है हमारे पास, कोई भी क्या है, ये 1 डिग्री अमीन। इसकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ। कौन से मीडियम में भाई, बेसिक मीडियम में हम इस रिएक्शन को क्लोरोफॉर्म के साथ परफॉर्म करते हैं और हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, आइसोसाइनाइड हमें मिलता है। क्या मिलता है, आइसोसाइनाइड मिलता है। क्या करवाते हैं, 1 डिग्री अमीन के साथ क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में बेसिक मीडियम में इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं और आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। और आइसोसाइनाइड जो होता है वो इतनी गंदी स्मेल मारता है, इसकी वजह से इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कि भाई ये एक टेस्ट है। कौन सा टेस्ट, कार्बिल अमीन टेस्ट। आइसोसाइनाइड क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे ये जो N है इसका बॉन्ड C के साथ बनता है और इसकी वजह से यहाँ पे CN की जगह, साइनाइड की जगह किसका फॉर्मेशन होता है, आइसोसाइनाइड का। और आइसोसाइनाइड का स्मेल कैसा होता है, फॉल स्मेल होता है, बहुत बहुत बदबूदार होता है। ये रिएक्शन फुली बैलेंस्ड रिएक्शन है। 3KOH इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे भाई CH के साथ 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे ये रिएक्शन लिख दी। अगर एग्जाम में आएगी तो भाई बैलेंस रिएक्शन लिखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट बन क्या रहा है, उसका IUPAC नेम क्या है, उसका कॉमन नेम क्या है। ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है, प्रेशर हमने क्या लिया है, ये बहुत सारे पॉइंट्स है जो हमें यहाँ पे याद रखने होते हैं। और वैसे भी भाई अब तो केमिस्ट्री का सिलेबस इतना कम हो चुका है कि हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत कम सिलेबस है। मतलब फिजिकल में देखो 3 चैप्टर, इनऑर्गेनिक में देखो 2 चैप्टर, ऑर्गेनिक में थोड़ा सा सिलेबस बड़ा है, बट बड़े बड़े चैप्टर्स तो सारे हट चुके। तो हमारे पास बहुत सारा टाइम है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो इस बार अच्छे नंबर लाना तो मतलब हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा भाई, कार्बिल अमीन टेस्ट। और कार्बिल अमीन टेस्ट में क्या बनता है, आइसोसाइनाइड।
कौन दे सकता है? ओनली 1 डिग्री अमीन्स जो है इस रिएक्शन को दे सकते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। और भाई ये रिएक्शन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो क्या है? पहली बात तो हम जब भी अमीन्स के अंदर नाइट्रस एसिड की रिएक्शन करवाएंगे तब हम क्या करेंगे? हम इसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे। मतलब हम इस सॉल्यूशन को भाई बना के नहीं रख सकते। हमें क्या करना है, जितनी बार भी हमें इस रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करवाना है, हमें हर बार ये रिएक्शन में इसको हैंड टू हैंड बनाना पड़ेगा, बना के नहीं रखना। इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ 1 डिग्री अमीन्स के साथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड की रिएक्शन करवाने पे क्या बनता है? ये जो बनता है इसके साथ हमारे पास इसकी वजह से हमारे पास इतने सारे कलर मिले हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे हम करवाते हैं डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डाई मतलब 2, एजो मतलब हम नाइट्रोजन के लिए जो वर्ड यूज करते हैं उसको बोलते हैं एजो, डाईएज़ोटाइजेशन। अब यहाँ क्या होता है भाई, यहाँ पे इस डाईएज़ोटाइजेशन की वजह से हम बहुत सारे कलर के कंपाउंड्स बना सकते हैं, डाइज बना सकते हैं, कलरफुल डाइज बना सकते हैं। हम जो कपड़ों को कलर करते हैं वो किसकी वजह से कर पाते हैं? डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन की वजह से। और यहाँ फर्दर क्या बनता है? अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। कब होता है? जब हम डाईएज़ोटाइजेशन में जो हमारा प्रोडक्ट बना उसका हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, तब हमारे पास किसका फॉर्मेशन होगा भाई? अल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। कौन सी रिएक्शन है? नाइट्रस एसिड की रिएक्शन है। किसके साथ है? ओनली 1 डिग्री अमीन्स के साथ। इस रिएक्शन को हम अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ बहुत सारी रिएक्शन होंगी, कपलिंग रिएक्शंस होंगी, डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन होगी, फिनॉल के साथ होगी और नेप्थॉल के साथ होगी। बहुत सारे कंपाउंड्स यहाँ पढ़ने हैं। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी रिएक्शन बहुत सारी है तो जो भी हमारे पास छोटा छोटा काम बचा है, मतलब जो भी छोटी छोटी रिएक्शंस बची हैं, पहले हम उनको फिनिश करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये जो लास्ट पार्ट बचेगा वो कौन सा बचेगा भाई? डाईएज़ोटाइजेशन का। इसको हम आराम से पढ़ेंगे बिल्कुल, क्योंकि इसके बाद भाई हमारा ऑर्गेनिक के सारे रिएक्शंस ऑलमोस्ट सम अप है। मतलब हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास भाई मोटा मोटा जो बचेगा वो एक बचेगा बायोमॉलिक्यूल्स। और बायोमॉलिक्यूल्स बहुत बहुत मस्त चैप्टर है। मतलब जिसके पास क्या है, बायो है, उसने तो वहां भी पढ़ लिया होगा और यहाँ भी पढ़ लेगा। और जिसके पास क्या है, मैथमेटिक्स है, उसको यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा। तो हम डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे। यहाँ पे भाई एनिलीन के साथ हम इसको हमेशा ना ऐसे ही लिखेंगे। ऐसे इसलिए लिखते हैं जैसे हमारे पास यूज तो क्या है। देखो मैंने आपको क्या बोला कि नाइट्रस एसिड क्या होता है? HNO2 को हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड। तो हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो हम नाइट्रस एसिड को HNO2 भी लिख सकते हैं, पर हम इसको लिखते क्या है भाई? NaNO2HCl। क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन है। जब भी हम रिएक्शन को करवा रहे होंगे तब ही हम इस सॉल्यूशन को बनाएंगे। इसलिए हम क्या बोलते हैं, हमारा फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन है, इसलिए हमेशा इसको इस ही कॉम्बिनेशन में लिखते हैं। और क्या बनता है? बेंजीन डायएज़ोनियम क्लोराइड। ये क्या बना हमारे पास? डायएज़ोनियम सॉल्ट बेंजीन के साथ बनी है, इसलिए बेंजीन डायएज़ोनियम क्लोराइड। इतनी बात क्लियर है, इसको बाद में पढ़ेंगे। पहले कुछ रिएक्शन है हमेशा की तरह, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, इनको खत्म करते हैं। तो पहली रिएक्शन है भाई ब्रोमिनेशन। बहुत आसान काम है। ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होगी, एनिलीन वाले कंपाउंड्स में होगी, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स में रिएक्शन होगी। ये क्या है भाई? एनिलीन, मतलब एरोमेटिक रिंग के साथ NH2 ग्रुप बनके क्या बनाता है? एनिलीन। अब एनिलीन की रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं? ब्रोमीन वाटर के साथ। किसके साथ? ब्रोमीन वाटर के साथ। याद रखना, एनिलीन की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करवाने पे हाईली रिएक्टिव होता है। ये इसलिए इसकी दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाता है और हमारे पास जो कंपाउंड बनता है इसका नाम क्या है भाई? ऑर्थो पैरा ट्राइब्रोमो
बोलो ऑर्थो ऑर्थो पैरा ट्राई ब्रोमो एनिलीन। क्या बना हमारे पास? ऑर्थो ऑर्थो पैरा ट्राई ब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन यहाँ से होता है। और ये जब बनता है तो भाई यहाँ से एक वाइट पीपीटी भी जो है हमें मिलती है। क्या मिलती है? वाइट पीपीटी। लेकिन ये कब होता है? जब एनिलीन की रिएक्शन हमने करवा दी ब्रोमीन वाटर के साथ। अब मान लो भाई मुझे एनिलीन के साथ क्या चाहिए? सिर्फ ब्रोमीन चाहिए, ऑर्थो या पैरा सब्स्टिट्यूटेड। तब मैं क्या करूंगी? ऐसी कंडीशन में हमें, क्योंकि पता है भाई ये तो बहुत रिएक्टिव है, तो इसकी रिएक्टिविटी को रोकने के लिए हम क्या करवाते हैं? यहाँ पे हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? एनहाइड्रस के साथ। किसकी प्रेजेंस में? पायरिडीन बेस की प्रेजेंस में हम एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवाते हैं एनिलीन के साथ। जैसे ही हम इस रिएक्शन को करवाएंगे तब क्या होगा? इस NH के साथ यहाँ पे भाई हमें एसिड सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है मिलेगा। अब ये जो प्रोडक्ट हमें मिला है इसकी वजह से क्या हुआ? ये जो हमारा रिंग कंपाउंड बना ये थोड़ा कम रिएक्टिव हो गया, इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम हो गई। क्योंकि यहाँ पे भाई इतना ज़्यादा बल्की ग्रुप है, तो इतना बल्की ग्रुप लग गया तो क्या होगा? इसकी जो ऑर्थो पोजीशंस है ना, यहाँ पे कोई भी ब्रोमीन आने, मतलब अगर आना चाहेगा अटैक करने के लिए तभी भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि ब्रोमीन का साइज तुम जानते हो ऑलरेडी बड़ा होता है और ये भी एक बल्की ग्रुप है, तो ब्रोमीन को अंदर आने के लिए जगह तो चाहिए होगी। तो इसकी वजह से यहाँ क्या होता है? ब्रोमीन पे अटैक ही नहीं हो पाता, ब्रोमीन इसकी ऑर्थो पोजीशन पे आके अटैक ही नहीं कर पाता। तो अब कौन सी पोजीशन बची? ओनली पैरा पोजीशन। तो अब जब हम रिएक्शन करवाएंगे इसकी ब्रोमीन के साथ, तब ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा? ओनली पैरा पोजीशन पे। कहाँ जुड़ेगा? ओनली पैरा पोजीशन पे। अब हमें तो भाई इतना बड़ा कंपाउंड तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? सिर्फ पैरा सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमो एनिलीन। तो होगा क्या भाई? यहाँ पे हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे और हाइड्रोलाइसिस से बचा हुआ पार्ट निकल जाएगा और हमें वाटर से सिर्फ हाइड्रोजन यहाँ मिल जाएगी। इसका मतलब हमारा क्या बन जाएगा भाई? पैरा एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन का यहाँ पे फॉर्मेशन जो है होता है। कैसे होता है? यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई? एनहाइड्राइड के साथ पायरिडीन बेस की प्रेजेंस में ऑर्थो ग्रुप्स को क्या करवा देते हैं? ब्लॉक करवा देते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ पैरा पोजीशन ही हमारी पॉसिबल पोजीशन हो पाती है। किसके लिए? ब्रोमीन के अटैक करने के लिए। और ब्रोमीन यहाँ पे आके जुड़ जाता है और हमें क्या मिलता है भाई? यहाँ पे हमें पैरा ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन जो है मिल जाती है। अब देखो एनिलीन के साथ अगर हमें ये प्रोडक्ट चाहिए तो हम क्या करवाएंगे? डायरेक्ट रिएक्शन करवा देंगे ब्रोमीन वाटर के साथ और तब हमें क्या मिलेगा? ऑर्थो ऑर्थो पैरा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। और यहाँ क्या मिलेगा? ओनली पैरा सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमो एनिलीन। दोनों बातें क्लियर है? दोनों प्रोडक्ट्स कैसे बनाने हैं? तो ये हुई हमारी कौन सी रिएक्शन भाई? ब्रोमिनेशन रिएक्शन। किसके साथ? एनिलीन्स के साथ। बिल्कुल समझ में आई, बहुत सिंपल है। एनिलीन के साथ कैसे हम ब्रोमीन्स की रिएक्शन करवाते हैं। अब ब्रोमिनेशन के बाद अगली रिएक्शन कौन सी होती है हमारे पास? नाइट्रेशन। देखो अभी तक हम जब भी ऐसी रिएक्शंस करवा रहे थे तब हमारे पास होता क्या था? या तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट या पैरा सब्स्टिट्यूटेड, या ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बनते थे, जिन्हें हम क्या बोलते थे? जिन्हें हम एक मेजर प्रोडक्ट और एक माइनर प्रोडक्ट। जो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनता था उसको हम बोलते थे भाई ये मेजर प्रोडक्ट है, और जो कम स्टेबल प्रोडक्ट बनता था उसको हम बोलते थे भाई ये कैसा प्रोडक्ट है? ये एक माइनर प्रोडक्ट हमें जो है मिला है। अब क्या होता है? यहाँ जब हम नाइट्रेशन रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं तब एनिलीन के साथ तुम देखो एसिडिक मीडियम में करवाने पे कितने प्रोडक्ट्स तुम्हें यहाँ नजर आ रहे हैं? 3 प्रोडक्ट्स। और तीनों देखो, एक ऑर्थो वाला है, एक पैरा वाला है और एक मेटा वाला है। मतलब ऑर्थो, मेटा और पैरा तीनों कंपाउंड्स यहाँ बनते हैं। क्यों बनता है भाई ये मेटा वाला अलग से प्रोडक्ट? यहाँ पे क्यों ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स नहीं बनते? अब क्योंकि ये बात अलग सी है तो क्वेश्चन यहीं से उठ के आता है। क्या आता है? वाई एनिलीन गिव्स नाइट्रेशन रिएक्शन ऑन मेटा पोजिशन। क्या क्वेश्चन आता है? वाई एनिलीन गिव्स रिएक्शन विथ
नाइट्रेशन एट मेटा पोजीशन। बात क्लियर है कि क्या क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन आ गया तो आंसर पता होना चाहिए कि क्यों ऐसा होता है। देखो क्या होगा जब यहाँ पे NO2 आएगा तो क्या होगा भाई, ये NH2 और NO2 कैसे ग्रुप्स हैं हमारे पास, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। अभी तक हम रिएक्शन जब करवाते थे तब क्या होता था, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ग्रुप होता था वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं होता था, मतलब मेटा पे उसकी रिएक्टिविटी का कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, तो मेटा पे रिएक्शन कैसे देगा। हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जब देखी उन प्रोडक्ट्स की तो हमने क्या देखा भाई, ऑर्थो पे और पैरा पे सिर्फ हमें क्या चाहिए, जो भी इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो अटैक कर दे और चला जाए। यहाँ क्या हुआ, यहाँ मेटा पोजीशन पे भी इसने अपना इफेक्ट दिखाया। इसकी वजह से हमें ऑर्थो, पैरा और मेटा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड तीनों पे नाइट्रो ग्रुप्स का प्रेजेंस हमें देखने को मिला। बात आई समझ में क्यों हमें इन तीनों पे प्रोडक्ट्स देखने को मिले। अब देखो सबसे मेजर क्वांटिटी में कौन सा बना है, क्यों बना है। हमारे पास ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन कितनी बनी है, एक, कितने परसेंट में बनी है, 51% में। अगर नाइट्रेशन रिएक्शन डायरेक्ट पूछेगा एनिलीन पे तो आपको तीनों प्रोडक्ट्स बना के आने हैं विथ देयर अमाउंट। आपको लिख के आना है कौन सा रिएक्शन कितने परसेंटेज बना है, कौन सा कितने परसेंटेज बना है। सबसे लीस्ट जो इसमें बनेगा वो कौन सा बनेगा भाई, पैरा वाला बनेगा। तो पहले पैरा वाले को देख लेते हैं कि ये सबसे कम अमाउंट में क्यों बनता है। देखो भाई NH2 के साथ जब नाइट्रो कौन सी पोजीशन पे आता है, पैरा पोजीशन में, तो इसके पास कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा हो। क्या प्रोवाइड कर रहा हो, स्टेबिलिटी। बल्कि क्या हुआ, पैरा पोजीशन पे आने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है, इसलिए बहुत 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 कम अमाउंट में बनता है। और कितने अमाउंट में, ओनली 2%। कितने अमाउंट में, ओनली 2%। उसके बाद तुम देखो भाई ऑर्थो पोजीशन पे कितने अमाउंट में बनता है, 51%। कितना परसेंट, 51। और जबकि मेटा तो कितना बन रहा है, 47। अब ये 51% क्यों बनता है, एक ही आंसर है हमारे पास, वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कौन सी वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि एक ही कंपाउंड के अंदर हो रही है, इसलिए ये हमारे पास है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बात समझ में आई। नाइट्रेशन के बाद हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है और तीनों प्रोडक्ट्स हमारे पास बनते हैं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड भी, मेटा सब्स्टिट्यूटेड भी और पैरा सब्स्टिट्यूटेड भी। सबसे ज़्यादा कौन से अमाउंट में बनता है, ऑर्थो वाला, उससे कम मेटा वाला और सबसे कम पैरा वाला। ऑर्थो वाला ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे भाई इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से एक स्टेबल कंपाउंड बनता है। उसके बाद मेटा वाला और फिर पैरा वाला। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई हमारी, नाइट्रेशन। हमने कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ ली, ब्रोमिनेशन और नाइट्रेशन। नाइट्रेशन रिएक्शन में तुम एक और चीज़ देखो, मान लो कि अब तुम्हें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, तुम्हें सिर्फ ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसमें क्या हो, तुम्हारे पास पैरा अमीनो नाइट्रो क्या हो, सबसे ज़्यादा अमाउंट में बने, मतलब सिर्फ यही बने। अभी क्या हुआ, जब तुमने नाइट्रेशन करवाया तीनों प्रोडक्ट्स मिल गए और पैरा वाला तो भाई सबसे कम मिला। और मुझे कैसा कंपाउंड चाहिए, मुझे तो कंपाउंड ही चाहिए, मुझे बाकी के जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं मेरे कोई काम के नहीं है। तब उस रिएक्शन में क्या करेंगे, देखो तब क्या करेंगे भाई, हम उसकी रिएक्शन करवाएंगे एसिड एनहाइड्राइड के साथ। एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाने पे हमें वापस से क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ऐसा बड़ा सारा कोई प्रोडक्ट मिलेगा। अब ऐसे बड़े सारे प्रोडक्ट्स की वजह से कौन कौन सी पोजीशंस ब्लॉक हो गई है, हमारे पास भाई ये सारी जो पोजीशंस है ये ब्लॉक हो गई है। दोनों ऑर्थो और मेटा पोजीशन इनएक्टिव हो गई, दोनों ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक हो गई और मेटा पोजीशन इनएक्टिव हो गई।
वापस से बोलती हूँ, हमें क्या चाहिए, ओनली पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए। फिर क्या हुआ, इसके लिए हमने इसकी एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाई। किसकी करवाई, एनिलीन की। इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे ऑर्थो वाले प्रोडक्ट्स जो है, ऑर्थो वाली पोजीशंस जो है ब्लॉक हो गई बिकॉज ऑफ बल्की ग्रुप, और जो मेटा पोजीशंस है वो क्या हो गई, इनएक्टिव हो गई। बची कौन सी पोजीशन, ओनली पैरा पोजीशन। ठीक है, अब ओनली पैरा पोजीशन बची तो आने वाला नाइट्रो ग्रुप कहाँ अटैक करेगा, ओनली पैरा पोजीशन पे। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। हाइड्रोलाइसिस करवाने पे हमें क्या मिलेगा भाई, पैरा सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो एनिलीन का फॉर्मेशन यहाँ से होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, पैरा सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो एनिलीन का फॉर्मेशन यहाँ से होगा। और ये हमारे पास खत्म हुई नाइट्रेशन रिएक्शन। हमने दोनों तरीके पढ़ लिए, कैसे हम ओनली पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे और कैसे हमें नाइट्रेशन करवाने पे ऑर्थो, मेटा और पैरा प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन यहाँ पे मिलता है। ये बात हुई नाइट्रेशन की। अगली बात हम करेंगे भाई सल्फोनेशन रिएक्शन की। नाम से है सल्फोनेशन, किसका एडिशन होगा, SO3H का। कैसे होगा वो देखना है भाई। यहाँ ओनली कंसंट्रेट H2SO4 की रिएक्शन करवाते हैं तब हमें मिलता है SO3H, और जब हम इसके साथ क्या ले ले, नाइट्रिक एसिड, तो क्या मिलता है, नाइट्रो ग्रुप। अब यहाँ क्या होता है, ये H2SO4 इसके साथ जाके जुड़ जाता है। कैसे, किसका फॉर्मेशन कर लेता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन यहाँ से कर लेता है। अब इसको भाई हम हाई टेम्परेचर पे इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं। किसके लिए प्रोसीड करवाते हैं, यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलता है भाई, रीअरेंजमेंट। क्या देखने को मिलता है, रीअरेंजमेंट। देखो ग्रुप तो हमारा आ चुका है यहाँ पे, पर हमें ये ग्रुप कहाँ चाहिए भाई, ये ग्रुप हमें चाहिए यहाँ पे। तो फर्दर इस रिएक्शन को हाई प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर पे करवाने पे क्या होता है, यहाँ रीअरेंजमेंट होता है, और रीअरेंजमेंट होते ही ये यहाँ से तो टूटता है और इसकी पैरा पोजीशन पे आके जुड़ जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, पैरा अमीनो बेंजोइक सल्फोनिक एसिड। क्या मिलता है भाई, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ से होता है। क्या इतनी बात क्लियर है सल्फोनेशन में कैसे ये प्रोडक्ट मिला। अब ये जो प्रोडक्ट है ना, ये तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट कोई सॉल्ट बना के देता है, और ये जो सॉल्ट बनता है यहाँ पे वो कैसे बनता है, देखो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये इधर उधर क्या होता रहता है, शिफ्ट होता रहता है, जिसकी वजह से किसका फॉर्मेशन हो जाता है, ज़्विटर आयन का। किसका हो जाता है, ज़्विटर आयन का। अब ये ज़्विटर आयन क्या होता है, ये होता है भाई देखो एनिलीन और सल्फोनिक एसिड के साथ सॉल्ट जो बनता है, इसको हम बोलते हैं ज़्विटर आयन। तुम्हें क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकता है, ये नहीं पूछ के सल्फोनेशन रिएक्शन क्या है वो ये दे देगा, राइट द मैकेनिज्म ऑफ ज़्विटर आयन। तुम्हें क्या लिखना है, कैसे तुमने क्या बनाया भाई, ये सल्फोनिक एसिड बनाया, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का तुमने कैसे फॉर्मेशन किया, और फिर उसके बाद तुम्हारा ज़्विटर आयन जो है वो बनता है। तो सल्फोनेशन की जगह क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ सकता है, ज़्विटर आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, या फिर भाई ज़्विटर आयन की स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है। ज़्विटर आयन का तुम्हें अब तो 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव में ज़्विटर आयन का डायरेक्टली स्ट्रक्चर दे देगा। तुम्हें बताना है ज़्विटर आयन भाई कैसा होता है, कैसा दिखता है। तो ये सारी रिएक्शन हमारे पास हुई आज की क्लास में खत्म। अब मैंने आपको बोला हम जो एक डायएज़ोटाइजेशन वाली रिएक्शंस है सिर्फ वो पढ़नी बाकी है, तो वो बहुत छोटा सा और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, हमेशा की तरह जितना भी हमने अमीन्स में पढ़ लिया इसको रिवाइज करना है, और उसके बाद ही हम आगे की वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू।